अभी हम अध्याय 2 में नए साझेदार के प्रवेश पर किए जाने वाले मुख्य समायोजन या नए साझेदार के प्रवेश पर उत्पन्न होने वाली मुख्य समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। इस पूरे पाठ के अंदर हमको 6 प्रकार के समायोजन देखने हैं। मतलब कि नए साझेदार के प्रवेश पर उत्पन्न होने वाले जो समस्याएं हैं वो 6 प्रकार की समस्याएं हैं। तो उन 6 बिंदुओं के ऊपर हमको बात करनी है। वो 6 बिंदु है कौन से? तो पहला बिंदु है नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। दूसरा बिंदु है त्याग अनुपात की गणना। तीसरा बिंदु है ख्याति का मूल्यांकन व लेखांकन। चौथा बिंदु है संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन व दायित्व का पुनर्निर्धारण। और पांचवा बिंदु है संचय, अवितरित लाभों व हानियों का समायोजन। और अंतिम बिंदु छठा है पूंजी का समायोजन। ऐसे 6 बिंदु हैं। इन 6 बिंदुओं को हमको समझना है। तो सबसे पहले जो बिंदु है वो नए लाभ विभाजन अनुपात और दूसरा बिंदु है त्याग के अनुपात की गणना। इन 2 बिंदुओं के ऊपर हम बात करेंगे एक साथ। तो नया लाभ विभाजन अनुपात होता क्या है? तो नया जब साझेदार किसी फर्म में शामिल होता है और नए साझेदार को जो लाभ का हिस्सा पुराने साझेदारों के द्वारा जो दिया जाएगा तो उस समय नया लाभानी अनुपात बन जाएगा। इसके लिए हमको नए लाभानी अनुपात की गणना करनी पड़ती है। ऐसे कैसे त्याग का अनुपात होता क्या है? तो नए साझेदार के प्रवेश होने के कारण और पुराने जो साझेदार होते हैं उनके लाभ के हिस्से में क्या आती है? कमी आती है। वो अपने लाभों का त्याग करते हैं। इसके लिए हमको त्याग के अनुपात की गणना करनी पड़ती है। तो ये दोनों अनुपातों की गणना क्यों करनी पड़ती है इसके बारे में मैंने बताया। अब हम नए लाभानी अनुपात की गणना करने के संदर्भ में 6 बिंदुओं के ऊपर हम बात करने वाले हैं। वो 6 बिंदु है कौन से? तो प्रश्न में जैसी स्थिति, प्रश्न में जिस प्रकार की परिस्थिति है, प्रश्न में जिस प्रकार से पूछा गया है उस हिसाब से हमको नए लाभानी अनुपात और त्याग के अनुपात की गणना करनी है। जैसे कि पहला बिंदु है जब प्रश्न में केवल नए साझेदार का अनुपात दिया गया हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ए और बी 2 साझेदार है और उनका जो लाभानी अनुपात है वह 3:2 है। 3:2 ये किसका अनुपात है? ए और बी का, जो पहले से फर्म को चला रहे हैं। वो नए साझेदार सी को शामिल कर रहे हैं और नए साझेदार सी को शामिल जब करते हैं तो उसको 1/4 लाभों में हिस्सा दिया जाएगा। लाभों में कितना हिस्सा दिया जाएगा? 1/4। अब आपको कहा गया है नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये कौन सी कंडीशन है? पहली, जब प्रश्न में केवल नए साझेदार का अनुपात हो। मतलब कि नए साझेदार के हिस्से के अलावा और कोई जानकारी नहीं है कि नया साझेदार अपना हिस्सा किससे प्राप्त कर रहा है, कैसे प्राप्त कर रहा है, कोई जानकारी नहीं है। किस अनुपात में प्राप्त कर रहा है, कोई जानकारी नहीं है। केवल नए साझेदार का हिस्सा दिया हुआ है 1/4। तो इस कंडीशन में हमको नया अनुपात कैसे ज्ञात करना? तो नए अनुपात को ज्ञात करने के संदर्भ में मैं कुछ और यहाँ कैलकुलेशन एक एग्जाम्पल देकर आपको बता रहा हूँ। ए और बी 3:2 अनुपात है और नया साझेदार सी का प्रवेश और उसको 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। अब आपको कहा गया नया अनुपात ज्ञात कीजिए। ये पहली कंडीशन है जब प्रश्न में केवल नए साझेदार का अनुपात है 1/4, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। तो इस कंडीशन में उनको नया अनुपात कैसे ज्ञात करना? तो जो माना कि लाभ 1 है, माना कि लाभ 1 है, उसमें अगर सी को 1/4 हिस्सा दिया जाता है तो शेष लाभ कितना बचेगा? 3/4। अबे 3/4 कैसे आया? जैसे यहाँ 4 हर है लेकिन यहाँ हर नहीं है, तो इसको हर अगर करनी है, 4 हर करनी है तो हम क्या करेंगे? 4/4 तो 4 - 1 और हर 4 है
तो कॉमन हो जाएगी, तो कितना हो गया 3/4। तो माना कि एक लाभ है, उसमें अगर सी को 1/4 हिस्सा दिया जाएगा तो शेष लाभ कितना बचेगा 3/4, ये शेष लाभ है। तो इस शेष लाभ को क्या करना है, ए और बी के पुराने अनुपात में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। जैसे कि ए का नया अनुपात बराबर ए का नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात कितना है 3/5 और शेष लाभ कितना है 3/4 बराबर कितना होगा 9/20। 3 × 3 9, 5 × 4 20। फिर बी का नया अनुपात, बी का नया अनुपात बराबर बी का हिस्सा कितना है 2/5। ये 5 कैसे आ रहे ध्यान में आ रहा है, 3 और 2 का योग, 3:2 है। अब ए का हिस्सा कितना होगा 3/5 और 2 का हिस्सा कितना आ रहा है, बी का हिस्सा कितना होगा 2/5। इस प्रकार से 3/5 और 2/5 ये इनका पुराना अनुपात है। और पुराने अनुपात में हम क्या कर रहे हैं, जो शेष लाभ है उस लाभ को हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। 3/4 बराबर 6/20। 2 × 3 6, 5 × 4 20। और सी का जो हिस्सा है वो कितना है आप जानते हैं, सी का नया अनुपात प्रश्न में दिया हुआ है और वो कितना है 1/4 है। अब आप देख सकते हैं ए की हर है 20, बी की हर है 20, लेकिन सी की हर कितनी है 4। तो अब इसको 20 करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 5/5 बराबर क्या हो जाएगा 5/20। 1 × 5 5, 4 × 5 20। इस प्रकार से नया अनुपात क्या बन रहा है 9:6:5। ये नया अनुपात है, नया अनुपात है 9:6:5। अब हम केवल नए अनुपात के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम त्याग के अनुपात के बारे में बात कर रहे हैं। इस प्रकार की जब कंडीशन आती है, इस प्रकार का जब प्रश्न आता है, तो इस परिस्थिति में जो पुराना अनुपात होता है वही क्या है, त्याग का अनुपात है। 3:2 जो पुराना अनुपात है उसको ही हम क्या मानेंगे, त्याग का अनुपात मानेंगे। क्योंकि नया साझेदार जब फर्म में आता है तो पुराने जो साझेदार होते हैं वो अपने लाभों का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। तो जब पुराने साझेदार अपने लाभों का त्याग करते हैं तो किस अनुपात में करेंगे, तो ये जो पुराना अनुपात है वही त्याग का अनुपात माना जाएगा और इसी अनुपात में वो अपने लाभों का क्या करेंगे, त्याग करेंगे। तो ये तो मैंने पहली कंडीशन आपके सामने रखी जब प्रश्न में केवल नए साझेदार का अनुपात दिया गया हो। अब हम दूसरी बात करेंगे, जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से समान हिस्सा प्राप्त करे तो इसके बारे में प्रश्न में किस प्रकार से जानकारी होगी। तो सी का प्रवेश 1/4 हिस्से के लिए और वो अपना हिस्सा किस प्रकार से प्राप्त कर रहा है, समान हिस्सा पुराने साझेदारों से। सी का प्रवेश 1/4 हिस्से के लिए जो पुराने साझेदारों से समान अनुपात में प्राप्त करता हूं, समान अनुपात में प्राप्त करता हो। ये इस प्रकार से दूसरा प्रश्न बन गया। ए और बी 3:2 के अनुपात में साझेदार है, नए साझेदार के रूप में सी का प्रवेश हुआ है और उसको 1/4 हिस्सा दिया जाएगा, जो अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से कैसे प्राप्त करेगा, समान अनुपात में प्राप्त करेगा। ये जब लाइन आती है तो नया अनुपात कैसे ज्ञात करना और त्याग का अनुपात कैसे ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो 1/4 है ये किसका हिस्सा है, सी का। इस सी के हिस्से को क्या करना है, समान भागों में 2 टुकड़े करने हैं, क्योंकि 1/4 हिस्सा किससे प्राप्त कर रहा है, ए और बी से। तो 1/4 हिस्से के क्या करने हैं, 2 समान टुकड़े करने हैं। 2 समान टुकड़े करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/4 को 1/2 से गुणा करने पर और 1/8 आएगा। ये एक टुकड़ा हुआ जो ए से प्राप्त करेगा और दूसरा टुकड़ा भी समान है 1/8, वो किससे प्राप्त करेगा, बी से। तो पुराना जो अनुपात है, तो ए का नया अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे,
तो ए का नया अनुपात बराबर जो पुराना अनुपात है 3/5 उसमें से 1/8 माइनस करना है। और बी का नया अनुपात ज्ञात करना है। बी का नया अनुपात ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो पुराना अनुपात कितना है 2/5 माइनस उसमें भी कितना 1/8 माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों से वो समान प्राप्त कर रहा है, दोनों से समान प्राप्त कर रहा है, तो इसमें से भी आपको 1/8 माइनस करना है। अब माइनस करने पर क्या अनुपात आएगा? तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हर असमान है। कैसी है? असमान। तो आप कॉमन लो। कॉमन कितना होगा? 8 × 5 बराबर 40, ये कॉमन लिया है। और वज्र गुणा करने पर कितना होगा? 8 × 3 24, 5 × 1 -5, माइनस का निशान है -5। तो इस प्रकार से वज्र गुणा करते हुए जब हर असमान होती है तो नीचे वाली हर का गुणा करना और फिर वज्र गुणा करते हुए और अनुपात ज्ञात करना। तो कितना आएगा? 19/40, 19/40 ये आया ए का नया अनुपात। अब बी का नया अनुपात भी इसी तरह से ज्ञात करना है। जैसे कि हर कितनी लेंगे? 40, 8 × 5 40। अब वज्र गुणा करना है तो क्या करेंगे? 8 × 2 16, 5 × 1 -5, माइनस का निशान है। 16 - 5 कितना होगा? 11 और नीचे कितना है? 40। ये हो गया बी का नया अनुपात। और सी का नया हिस्सा कितना है? अनुपात कितना है? 1/4 है, जो पहले से दिया हुआ है 1/4 है। अब आपको 1/4 को क्या करना है? हर के रूप में 40 करना है। तो 4 की हर 40 करेंगे तो क्या करेंगे? 10 से गुणा करेंगे। 10 बटा, जब नीचे वाली संख्या को अगर आप 40 करना चाहते हैं 10 से गुणा करते हैं तो ऊपर वाली संख्या को भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 10/40। तो इस प्रकार से नया अनुपात हो गया है 19, 11, 10। नया अनुपात है 19, 11, 10। इस प्रकार से जब इस प्रकार की कंडीशन आती है कि ए और बी तो पार्टनर है, सी नए साझेदार के रूप में आ रहा है और वो अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से समान अनुपात में प्राप्त कर रहा है, तो उस कंडीशन में इस प्रकार से नया अनुपात ज्ञात किया जाएगा। अब तीसरी कंडीशन क्या है? जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से असमान अनुपात में हिस्सा प्राप्त कर रहा हो, तो असमान अनुपात में जब हिस्सा प्राप्त करता है तो किस प्रकार से गणना की जाएगी उसके बारे में हम देखेंगे। सी का प्रवेश हुआ 1/4 हिस्से के लिए। जो अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से कैसे प्राप्त कर रहा है? असमान। जैसे कि मान लेते हैं वो असमान अनुपात कितना है? 2:1। इस अनुपात में ए और बी से प्राप्त कर रहा है। पुराने साझेदारों से 2:1 अनुपात में प्राप्त करता है। तो ये क्या हुआ है? असमान अनुपात। तीसरी बात क्या है? जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से असमान हिस्सा प्राप्त करे तो असमान कितना है? 2:1। अब इस प्रकार के प्रश्न में हमको गणना कैसे करना है? तो सबसे पहले क्या करना है? जैसा मैंने दूसरी कंडीशन में क्या बताया था कि समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त कर रहा है, तो हमने क्या किया था? 1/4 के 2 समान टुकड़े किए थे। 1/4 के 2 समान टुकड़े 1/8 किया था। अब क्या करना है? 1/4 के असमान टुकड़े करने। तो असमान टुकड़े करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/4 × 2/3, 1/4 × 1/3, 1/4 × 2/3, 1/4 × 1/3 बराबर क्या होगा? 2 × 1 और 4 × 3 2/12, 1 × 1 और 4 × 3 1/12। ये 2 असमान टुकड़े हुए। और असमान टुकड़े करने के बाद ए और बी का जो पुराना अनुपात है उसमें से क्या करना है? माइनस, जैसा हमने पहले किया था। तो माइनस करने पर हमको क्या मिल जाएगा? नया अनुपात। तो ए का नया अनुपात बराबर 3/5 - 2/12।
और बी का नया अनुपात, बी का नया अनुपात बराबर 2/5 माइनस 1/12। अब आप देखेंगे कि यहाँ 5 है, यहाँ 12 है, हर समान नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कॉमन लेके लसब कितना हो जाएगा, 12 × 5 60, तो लसब ले लिया 60। अब 12 × 3 क्या कर रहा है, वज्र गुणा, 12 × 3 36, और 5 × 2 10, माइनस का निशान है। ऐसे कैसे, यहाँ पर भी कॉमन कितना होगा 60, 12 × 5 60, फिर वज्र गुणा 12 × 2 24, 5 × 1 माइनस का निशान है और 5। अब कितना होगा 26/60, और यहाँ पर कितना होगा 19/60। सी का नया अनुपात, अब सी का हिस्सा कितना है, 1/4 है, कितना है 1/4। अब ए और बी की हर कितनी है 60 है, अब इसकी हर कितनी है 4 है, तो इसको 60 करना है तो क्या करेंगे 15 से गुणा, कितने से 15 से, तो कितना हो जाएगा 15/60। अब नया अनुपात क्या हो गया 26 19 15, 26 19 और 15, ये क्या हो गया है नया अनुपात। इस प्रकार से असमान अनुपात में जब नया साधार अपना हिस्सा प्राप्त करता है पुराने साधारों से, तो नए अनुपात की गणना किस प्रकार से की जाएगी। इस कंडीशन में त्याग का अनुपात क्या होगा, तो त्याग का अनुपात 2:1 होगा। दूसरी वाली जो कंडीशन बताई थी उसमें त्याग का अनुपात क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान, क्योंकि पुराने साधार उसको किस अनुपात में प्राप्त कर रहा है, समान अनुपात में, तो त्याग का अनुपात कैसा रहेगा 1:1 समान, और यहाँ पर त्याग का अनुपात क्या रहेगा 2:1। इस प्रकार से नए अनुपात की गणना होती है। अभी हम चौथा बिंदु बात करने वाले हैं, जब नया साधार अपना हिस्सा किसी एक साधार से प्राप्त करता हो, तो इस प्रकार के बिंदु के अंतर्गत प्रश्न किस प्रकार से आएगा वो मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ। सी का प्रवेश 1/4 हिस्से के लिए, जो अपना पूरा हिस्सा ए से प्राप्त करता है, ए से प्राप्त करता है, पूरा हिस्सा ए से प्राप्त करता है। ये क्या हुआ, चौथी बात, जब नया साधार अपना हिस्सा किसी एक साधार से प्राप्त करता हो। तो ये प्रश्न है ए और बी दो पार्टनर है 3-2 के अनुपात में, नया साधार सी का प्रवेश हो रहा है, उसको लाभों में हिस्सा कितना दिया जाएगा 1/4 दिया जाएगा, और वो अपना हिस्सा किससे प्राप्त करेगा, तो जो अपना हिस्सा पूरा का पूरा हिस्सा किससे प्राप्त करेगा, ए से प्राप्त करेगा। जब इस प्रकार की कंडीशन आती है तो नया अनुपात कैसे ज्ञात करना, तो पहला तो हम किसका नया अनुपात ज्ञात करेंगे, ए का। तो ए का नया अनुपात बराबर क्या करना है, जो पुराना अनुपात है वो ए का कितना है, और सी जो है वो पूरा हिस्सा किससे ले रहा है, ए से, तो सी का हिस्सा कितना 1/4 है, तो -1/4, मतलब कि 1/4 के हमने कोई टुकड़े नहीं किए, पूरा का पूरा 1/4 किससे प्राप्त कर रहा है, ए से, तो ए के पुराने अनुपात में से 1/4 माइनस कर दिया, तो कितना आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लसब लेंगे, 5 × 4 = 20, फिर वज्र गुणा करेंगे, 4 × 3 12, 5 × 1 5, माइनस का निशान है, बराबर क्या होगा 7/20। ये आ गया नया अनुपात। फिर बी का नया अनुपात, बी का नया अनुपात क्या होगा, तो बी का नया अनुपात क्या है 2/5, पुराना कितना था 2/5, और नया भी यही रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि सी ने अपना पूरा हिस्सा किससे प्राप्त किया है, ए से। तो बी का जो अनुपात है 2/5, उसमें केवल क्या करनी है, ये जो 20 हर है इसको भी क्या करना है 20 करना है, तो 20 करने के लिए क्या करेंगे 4 से गुणा करना, कितने से 4 से, तो क्या हो जाएगा 4 × 2 =
8, 5 × 4 बराबर 20। और सी का नया अनुपात, तो सी का हिस्सा कितना है आप जानते हैं, 1/4 है। लेकिन यहाँ हर कितनी है 20, यहाँ कितनी है 20, यहाँ कितनी है 4, तो इसको भी 20 करेंगे। तो 20 करने के लिए क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 5/5 बराबर क्या हो जाएगा 5/20। तो ये नया अनुपात हो गया है, नया अनुपात बराबर 7:8:5, 7:8:5, ये नया अनुपात हो गया। इस प्रकार से इस कंडीशन में नए अनुपात की गणना की जाती है। चौथी कंडीशन, जब नया साधार अपना पूरा का पूरा हिस्सा किसी एक साधार से प्राप्त करता है।